जाके चित हनुमद रहे, राम शोभाय सोई भव तरहि। राम शोभाय सोई भव तरहि। जाके दोस्तों नमस्कार, श्री हनुमान ज्योतिष केंद्र सीतामढ़ी में आप सबों का स्वागत है। दोस्तों पिछले कई वीडियो में शनिदेव के चरित्र, कर्तव्य और उनकी शक्तियों के बारे में मैंने परिभाषित किया है। देखिए, शनि को खुश रखने के लिए 3 बेहद कारगर उपाय हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, परंतु एक नज़र आप अपनी कुंडली में शनि की शुभता को देख लें। जैसे कोई भी लग्न हो, यानी यहाँ पर कोई भी अंक लिखा हो, अगर शनि तुला राशि में 7 अंक जहाँ कहीं लिखा हो उसमें बैठे हों, या 10 या 11 अंक कुंडली में कहीं भी अंक लिखा हो उसमें, यानी मकर या कुंभ में बैठे हों, या शनि फिर 10वें भाव में यहाँ शुक्र के साथ बैठे हों, चाहे अंक कोई भी हो, आपका लग्न कुंडली किसी भी अंक की हो, या गुरु के साथ यहाँ बैठे हों, या 4थे भाव में यहाँ शनि गुरु एक साथ हों, या शनि शुक्र एक साथ बैठे हों, यहाँ 10म या एकादश यहाँ इन दोनों भावों में किन्हीं में शनि मंगल एक साथ बैठे हों, या धनु या मीन यानी 9 या 12 अंक आपकी कुंडली में कहीं भी लिखा है और गुरु के साथ शनि बैठे हैं, तो शनि आपकी कुंडली में शुभता प्रदान करेंगे, आपको इनसे शुभ फल प्राप्त होंगे। यदि आपकी कुंडली में यहाँ 1 या 2 लिखा हो, यानी प्रथम घर में 1 अंक हो या 2 अंक हो, यानी आपकी कुंडली मेष या वृष लग्न की हो और शनि यहाँ 10वें घर में या यहाँ पर 11 अंक में अगर शनि बैठे हों तो शुभ माने जाएंगे। अगर यहाँ 2 है, वृष लग्नी है और यहीं पर अगर शनि बैठे हैं तो भी शुभ माने जाएंगे। इसी तरह मिथुन लग्न की कुंडली लीजिए, मान लीजिए यहाँ 3 लिखा है और नवम यानी यहाँ इस घर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ 3 यानी मिथुन लग्न की कुंडली है और यहाँ भाग्य भाव में यहाँ 11 अंक होगा और यहाँ शनि बैठे होंगे तो शुभ माने जाएंगे। कर्क या सिंह लग्न की कुंडली हो और शनि यहाँ 8वें स्थान में बैठे हों तो शुभ माने जाएंगे। तुला धनु या मीन लग्न की कुंडली हो और इसी में शनि बैठे हों तो उसे शुभ जानिए, लेकिन यह आवश्यक है कि शनि यहाँ बकरी नहीं हो। मान लीजिए यहाँ पर 8 अंक लिखा है, यानी वृश्चिक लग्न की कुंडली है और शनि 11वें घर में बैठे हों तो शुभता प्रदान करेंगे, क्योंकि शनि तृतीयेश और चतुर्थेश होकर लाभ स्थान में यहाँ पर बैठकर लाभ प्रदान करेंगे। और ऐसा शनि की महादशा में शनि बुध, शनि गुरु और शनि शुक्र की अंतर्दशा में अच्छे फल की प्राप्ति होती है, जो मैंने इसकी शुभता के बारे में आपको बताया है। एक बात का अवश्य ध्यान रखें कि आपकी कुंडली में यदि सूर्य से 15 डिग्री आगे, मान लीजिए यहाँ सूर्य है और इससे 15 डिग्री आगे या कहीं भी आपकी कुंडली में है, तो आप देख लीजिए कि सूर्य से 15 डिग्री आगे या 15 डिग्री पीछे अगर शनि है तो वे अपना शुभ प्रभाव नहीं दे पाएंगे, यानी वे बलहीन हो जाएंगे। इस तरह आप अपनी कुंडली में शनि की शुभ स्थिति का पता कर सकते हैं। ठीक इसके अतिरिक्त शनि यूँ तो आलस्य, दुख, बेरोजगारी, मृत्यु तुल्य कष्ट आदि देते ही हैं। ऐसी परिस्थिति में 3 उपाय जरूर करें। पहला, आप आलस्य का परित्याग कर दें।
दूसरा, अगर पूजा पाठ नहीं करते हैं तो स्नान आदि करके कम से कम खाना बनने के बाद घर में किसी को भी भोजन करने से पहले थोड़े से भोजन, जैसे चावल बना हो, दाल बना हो, रोटी बना हो, जो भी बना हो, उसमें से थोड़ा थोड़ा लेकर छत पर पक्षियों, कौओं को खिलाना प्रारंभ कर दें। याद रखिए, इसे आप अपनी आदत में शामिल कर लीजिए। दूसरा कि प्रत्येक शनिवार को दोपहर में, जब भी शनिवार आए को दोपहर में माथे से पैर तक एक सूती धागे से अपनी लंबाई के बराबर सूत माप लें और उसे बत्ती बना लें और शाम में हनुमान चालीसा का 100% भाव से पाठ करके उस बत्ती को एक दिए में रखकर उसमें थोड़े से तिल का तेल और थोड़े सरसों का तेल डालकर पीपल वृक्ष के जड़ में जाकर जलाएं। जरूर करें। ये तीनों उपाय अगर आप लगातार करते रहते हैं, बस यह ध्यान रखें कि मस्तक से पैर तक नाप कर जो बत्ती आप बना रहे हैं और दिया जला रहे हैं, उसे बस शनिवार को ही करें। मैंने जो शनि की शुभता बतलाया है वह शास्त्रोक्त है। उसे कई कुंडलियों में मैंने उस व्यक्ति को व्यवहारिक रूप में यह टोटका देकर मैंने आजमाया है। यदि इसको परिभाषित करूंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। बस आपको यह बतलाना चाहा है मैंने कि कुंडली में अगर शनि शुभ स्थिति में है तो शुभ फल देंगे, और अगर उस परिस्थिति में नहीं है तो फिर आपको ये टोटके जो मैंने बताए हैं उसे करने चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपने मेरे इस YouTube चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब, लाइक करते हुए और ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, ताकि घर बैठे आपको ज्योतिष से संबंधित सभी विधाओं के अंतर्गत आपको समस्त जानकारियाँ प्राप्त होती रही, आपको कहीं जाना नहीं पड़े। बस संस्थान का उद्देश्य भी है।